यूपी के मुजफ्फरनगर में किसानों की महापंचायत जारी। महापंचायत में राकेश टिकैत और नरेश टिकैत बना रहे हैं आगे की रणनीति। महापंचायत में 22 राज्यों के करीब 5 लाख किसान शामिल हुए। दावा किया गया है सरकार के खिलाफ हो रही है ये महापंचायत किसानों की अब तक की सबसे बड़ी महापंचायत है। करीब 10 महीने बाद अपने गृह क्षेत्र मुजफ्फरनगर पहुंचे राकेश टिकैत ने भरी हुंकार। किसान नेता राकेश टिकैत ने महापंचायत की मंच से कहा किसानों की बात सरकार को सुननी होगी। टिकैत ने कहा पूरे देश में आंदोलन करेंगे, सरकार को किसानों की बात माननी ही पड़ेगी। मुजफ्फरनगर से किसान आंदोलन का जन्म हुआ है, टिकैत अमर रहेगा। सोचनी चाहिए भाई, सरकार को अगर ज्ञान प्राप्त हो गया हो तो ठीक है। ये मीटिंगें पूरे देश में होंगी, देश बेचने से बचाना है। डिमांड तो यही होगी कि देश बचे, ये डिमांड होगी। किसान बचे, देश बचे, व्यापार बचे, देश का कर्मचारी बचे, नौजवान बचे, ये रहे। मुजफ्फरनगर महापंचायत से पहले राकेश टिकैत के भाई नरेश टिकैत ने आज बड़ा बयान दिया। किसान नेता नरेश टिकैत ने राजनाथ सिंह को मध्यस्थ बनाने की मांग उठाई। कहा राजनाथ सिंह को मध्यस्थता मिले तो मिल सकता है समाधान। सरकारों के रुख रवैये में बदलाव भी आ गया। नहीं, हम तो राजनाथ जी को तो हम नहीं मानने, अपने परिवार की तरह तो मानने, पर वे कैद कर रखे इन्होंने, उन्हें खुल कर बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा। राजनाथ सिंह आपसे बात करें, आपको लगता है हल जल्दी निकल जाएगा, बहुत निकल जाएगा। किसान नेता राकेश टिकैत को सुनने के लिए आज किसानों का महासैलाब उमड़ पड़ा। राकेश टिकैत 10 महीने बाद गाजीपुर से मुजफ्फरनगर पहुंचे हैं। मुजफ्फरनगर में राकेश टिकैत का भव्य स्वागत किया गया। किसानों ने रणसिंघा बजाकर महापंचायत की शुरुआत की। मुजफ्फरनगर के किसान महापंचायत में किसानों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। शहर और फ्लाईओवर्स की सड़कों पर हर ओर किसानों का ही जमावड़ा है। महापंचायत में पश्चिमी उत्तर प्रदेश समेत देश के दूसरे राज्यों के कुल 300 किसान संगठन शामिल हुए हैं। प्रशासन ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है। किसान आंदोलन से शुरू से जुड़ी पंजाब की अभिनेत्री सोनिया मान भी मुजफ्फरनगर महापंचायत में शामिल होने पहुंची। सोनिया मान ने कहा पिछले 9 महीनों से दिल्ली बॉर्डर पर हूं और सरकार की नीतियों के खिलाफ लड़ रही। किसान महापंचायत को लेकर समर्थन में दिखे बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने ट्वीट कर कहा मुजफ्फरनगर में लाखों किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, हमें उनका दर्द समझना चाहिए। साथ ही वरुण गांधी ने कहा यहां आए प्रदर्शनकारी किसान हमारे अपने ही हैं, हमें किसानों से सम्मान के साथ फिर से बात करनी होगी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का किसान महापंचायत पर ट्वीट, कहा किसान इस देश की आवाज हैं, किसान देश का गौरव हैं, किसानों की हुंकार के सामने किसी भी सत्ता का अहंकार नहीं चलता। संघ की तालिबान से तुलना करने पर गीतकार जावेद अख्तर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। मुंबई की सड़कों पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जावेद अख्तर के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन में बीजेपी नेता राम कदम भी शामिल हुए। बीजेपी ने जावेद अख्तर से माफी मांगने की मांग की। प्रदर्शन कर रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कहा जावेद अख्तर अगर माफी नहीं मांगते तो उनके परिवार की फिल्में नहीं चलने दी जाएंगी। जावेद अख्तर ने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान कहा था तालिबान बर्बर है, उसकी हरकतें निंदनीय हैं, लेकिन आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का समर्थन करने वाले लोग तालिबान जैसे हैं। जावेद अख्तर जी को अपना बयान माफी मांगते हुए वापस लेना होगा। जब तक यह बयान वे वापस नहीं लेते उनके परिवार की कोई फिल्म न केवल भारतवर्ष में, मां भारती के मुल्क में, बल्कि समूचे विश्व में जो लोग संघ तथा संघ परिवार से जुड़े हैं वे कोई भी लोग यह फिल्म चलने नहीं देंगे। मध्य प्रदेश के मेडिकल पाठ्यक्रम में जल्द ही बड़ा फेरबदल देखने को मिलेगा। इसके तहत अब एमबीबीएस के छात्रों को मेडिकल की पढ़ाई के साथ आरएसएस के विचार भी पढ़ने होंगे। राज्य के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने बयान जारी कर कहा छात्रों को बौद्धिक विकास के लिए देश के विचारकों के बारे में पढ़ना होगा। नए पाठ्यक्रम में डॉक्टर हेडगेवार, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, डॉक्टर अंबेडकर, महर्षि चरक, आचार्य सुश्रुत के विचारों को शामिल किया जाएगा। ये निश्चित किया है कि डॉक्टर हेडगेवार जो स्वयं चिकित्सक थे, विवेकानंद जिन्होंने 7 समुंदर पार जाकर हिंदुस्तान की संस्कृति का परचम लहराया, ऐसे महापुरुषों को हम पढ़ाएंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि हमारे आगे आने वाला डॉक्टर पूरी तरह मूल्य आधारित व्यक्तित्व और कृतित्व का धनी हो।
टोक्यो पैरालंपिक में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी कृष्णा नागर ने जीता गोल्ड। बैडमिंटन सिंगल्स के एक दूसरे वर्ग में कृष्णा नागर ने चीन के खिलाड़ी को मात दी। बैडमिंटन इवेंट में प्रमोद भगत के बाद गोल्ड जीतने वाले दूसरे भारतीय शटलर बने। मेडल लेकर के आया हूँ मेरे इंडिया के लिए और मैं मेरा मेडल जो है मैं डेडिकेटेड करना चाहूँगा मेरे फादर, मदर एंड मेरे अंकल आंटी, जिन्होंने मेरे को इतना सपोर्ट करा यहाँ तक आने के लिए, और बहुत जो भी उन्होंने सैक्रिफाइसेस किए आज वो सारे पूरे हुए। नोएडा के डीएम सुहास यथिराज ने भी इतिहास रच दिया है। टोक्यो पैरालंपिक की बैडमिंटन में सिल्वर मेडल अपने नाम किया। नोएडा के डीएम सुहास पैरालंपिक में मेडल जीतने वाले पहले आईएएस अधिकारी बने। पीएम मोदी ने कहा, सेवा और खेल का अद्भुत संगम। एलवाई सुहास को पीएम मोदी ने फोन किया। पीएम मोदी ने जीत की बधाई दी। पदक विजेता सुहास ने पीएम मोदी को धन्यवाद दिया। कहा, एथलीट का उत्साह बढ़ाना प्रधानमंत्री का बड़प्पन है। पैरालंपिक में भारत ने अब तक 19 पदक जीते हैं। भारत के खाते में अब 5 गोल्ड, 8 सिल्वर, 6 कांस्य पदक हैं। पैरालंपिक के इतिहास में भारत ने इस बार सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार के गठन पर सस्पेंस जारी। पिछले 24 घंटे में सरकार की पूरी तस्वीर अब तक साफ नहीं हो पाई है। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के 2 हफ्ते से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। सरकार के गठन को लेकर कयासों का दौर भी जारी है। सूत्रों के मुताबिक तालिबानी नेताओं की आपसी खींचतान और हिस्सेदारी को लेकर सरकार गठन का ऐलान फिलहाल टाला जा रहा है। तेजी से पंजशीर की ओर बढ़ रहा है तालिबान का दावा, उसने पंजशीर के 4 जिलों पर कब्जा कर लिया है। बताया जा रहा है कि पंजशीर में जारी जंग में पाकिस्तान के सैनिक भी तालिबान का साथ दे रहे हैं। अफगानिस्तानी मीडिया के मुताबिक पंजशीर में मारे गए एक पाकिस्तानी सैनिक का आई कार्ड भी मिला है। अमरुल्लाह सालेह ने तालिबानी कब्जे की खबरों को खारिज किया। कहा, पंजशीर में तालिबान ने इंटरनेट बिजली काट दी है। खुद को अफगानिस्तान का राष्ट्रपति घोषित करने वाले सालेह ने कहा, हमारे ऊपर तालिबान हमला कर रहा है पर हम लड़ेंगे। सालेह ने यूएन से भी मदद मांगी है। तालिबान विरोधी रेजिडेंट फोर्स के कमांडर अहमद मसूद ने कहा, मर जाएंगे लेकिन आत्मसमर्पण नहीं करेंगे। तालिबान विरोधी फोर्स के कमांडर अहमद मसूद ने पंजशीर को तालिबान के चंगुल से बचाने की कसम खाई। देश में कोरोना संकट बरकरार। 24 घंटे में 42,000 से ज्यादा कोरोना के नए मरीज, 308 लोगों की मौत। एक दिन में 38,000 से ज्यादा लोग कोरोना से ठीक हुए। एक दिन में 4,000 से ज्यादा सक्रिय मामले बढ़े हैं। देश में तेजी से कोरोना के सक्रिय मामलों में इजाफा देखने को मिल रहा है। 4,40,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस। केरल में कोरोना वायरस आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। एक दिन में फिर 30,000 के करीब कोरोना के नए मरीज है। केरल में कोरोना की संक्रमण दर 17% से ज्यादा। केरल में कोरोना के एक्टिव मामले 2,50,000 से अधिक। बिगड़ती स्थिति को देखते हुए केरल में लॉकडाउन जारी। लोगों को नाइट कर्फ्यू से राहत फिलहाल नहीं। केरल में कोरोना के बाद अब निपाह वायरस ने चिंता बढ़ा दी है। निपाह वायरस ने केरल में 12 साल के एक बच्चे को अपना शिकार बनाया। बच्चे के संपर्क में आए लोगों को प्रशासन ने फिलहाल खोजना शुरू कर दिया है। केरल के स्वास्थ्य मंत्री ने अधिकारियों के साथ बैठक की। साल 2018 में देश में निपाह वायरस का पहला केस सामने आया था। यूपी में कोरोना को लेकर राहत की खबर। यूपी के 24 जिले कोरोना संक्रमण से मुक्त हुए। इन जिलों में कोरोना के एक भी सक्रिय केस नहीं है। यूपी में वैक्सीनेशन में भी तेजी है। 6,36,00,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की डोज दी गई। एक डोज इनको दी जा चुकी है। देश में गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की बहस के बीच राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में देश का पहला गौ मंदिर बनेगा। साथ ही यहां पर गायों का एक अस्पताल भी बनाने की तैयारी। 20 अनाथ बछड़ों को जीवनदान देने वाली गाय की याद में मंदिर का निर्माण। पिछले साल हुई थी गाय करुणा की मौत। एक बार फिर 7 नवंबर से चलेगी रामायण सॉकेट दर्शन ट्रेन। 7,500 किलोमीटर की यात्रा 17 दिनों में पूरी होगी। रामायण सॉकेट दर्शन ट्रेन यात्रा का पहला पड़ाव अयोध्या होगा। यहाँ श्रद्धालु श्री राम जन्मभूमि मंदिर, श्री हनुमान मंदिर, नंदीग्राम के भी दर्शन कर पाएंगे। रामायण सॉकेट ट्रेन अयोध्या से रवाना होकर सीतामढ़ी जाएगी, जहां श्रद्धालु राम जानकी मंदिर के दर्शन कर पाएंगे। पर्यटन मंत्रालय की पहल पर रेलवे ये ट्रेन चलाएगी। यात्रियों को आधुनिक और सुविधा वाली ट्रेन से तीर्थ स्थल घूमने का मौका मिलेगा। दिल्ली के नरेला में बदमाशों ने हार्डवेयर की दुकान पर धावा बोल दिया। बदमाशों ने सरेआम लूटपाट की। लोगों को डराने के लिए कई राउंड फायरिंग भी की। लूटपाट का विरोध करने पर बदमाशों ने दुकानदार के पैर में गोली मारी और फिर फरार हो गए। पुलिस सीसीटीवी कैमरों की मदद से नकाबपोश बदमाशों की तलाश में जुटी है। यूपी के प्रतापगढ़ में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच मारपीट, कई लोग घायल। बिकरा गांव का मामला, मारपीट का वीडियो वायरल। महिलाओं और पुरुषों के बीच जमकर मारपीट हुई। दोनों पक्षों में चला आ रहा था पुराना जमीनी विवाद। कन्नौज में बैंक से दिन दहाड़े 10 लाख रुपए की चोरी। बैंक के कैश काउंटर से चोरी हुए 10 लाख। वारदात के
बाद हड़कंप मच गया। सदर कोतवाली के पीएनबी बैंक में चोरी हुई। तलाशी के बाद बैंक से बाहर निकाले गए कस्टमर्स। सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है पुलिस। बुलंदशहर में लैंड क्रूजर गाड़ी बेचने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी। एक विदेशी समेत 2 लोग गिरफ्तार। नरौरा एटॉमिक प्लांट के कर्मचारी को फर्जी कॉन्ट्रैक्ट लेटर भेजकर ठगी की गई। ग्रेटर नोएडा से हुई आरोपियों की गिरफ्तारी। कैमरून का रहने वाला शख्स जिसने ये प्लान बनाया था। सरकारी तेल कंपनियों ने आज पेट्रोल और डीजल के दाम में राहत दी है। पेट्रोल और डीजल दोनों 15-15 पैसे प्रति लीटर तक सस्ते हुए। दिल्ली में पेट्रोल 15 पैसे सस्ता होने के साथ ही 101 रुपए और 19 पैसे प्रति लीटर पर जा पहुंचा है। वहीं डीजल की बात करें तो 15 पैसे सस्ता होने के साथ ये 88 रुपए 62 पैसे पर बिक रहा है। अमेरिका के वॉशिंगटन में फायरिंग की वारदात, 3 लोगों की मौत हुई, 3 की हालत गंभीर। वॉशिंगटन पुलिस के मुताबिक हमलावर काली रंग की कार से फरार हुए। आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस ने आम लोगों से मदद मांगी है।